आप सभी का रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पाराबोला से पूछे गए जेईई मेंस एंड एडवांस में जो क्वेश्चंस आए उस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फायदे के क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं फ्यूचर में। तो क्वेश्चन है मेरा, द लाइन इफ द लाइन x minus 1 is equal to 0 is the डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। मतलब ये मेरे पास पाराबोला दिया गया है, उसका जो कुछ डायरेक्ट्रिक्स जो कह रहा है देने के लिए इस वाली पाराबोला का, इसमें जो k इन्वॉल्व होगा उसका एक वैल्यू फाइंड करके मुझसे कह रहा है। तो बताइए, यानी k की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ जो आपको k दिखाई पड़ रहा है, तो यानी उसी k की वैल्यू को कह रहा है मुझे फाइंड करके बता दो उसका एक वैल्यू। दो वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कह दिया, स्पष्टली बोला है जो एक ही वैल्यू बताना है आपको। जो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनमें से कौन सा ऑप्शन एक k का एक वैल्यू है। तो बहुत ही सिंपल सा है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखो कौन सी बातें ऐसे हैं जो आपके दिमाग पे नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ। तो kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू kx माइनस 8। सबसे पहले मैं यहां से क्या करता हूं, 4 को कॉमन लेता हूं और साथ में मैं k को भी कॉमन कर लेता हूं। तो k को कॉमन किया, 4 को कॉमन किया, तो ये तो ऐसे कुछ हो जाएंगे, हो जाएगा ना। और यहां पर आ जाएगा 8 बाय k आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर आप इसको ऐसे क्यों लिखे हो, तो मैं इसको इसलिए लिखा हूं ताकि मैं इसको एक स्टैंडर्ड पैराबोला का लुक दे सकूं। तो स्टैंडर्ड पैराबोला का लुक आप देने के लिए, हाँ भाई देखो मेरे पास पैराबोला तो ऐसा होता है 4ax, ऐसा होगा ना। थोड़ा कलर डाल देता हूं क्योंकि लाइफ में ना कलर की बहुत जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा भी कलर करके दे देता हूं। अब मैं अगर आपसे ये कहूं, आपका ये जो x है ना, ये वाले हैं x माइनस 8 बाई के, और आपका ये जो a है, a वो आपका ये वाला है, तो क्या कहोगे, बिल्कुल सही सर, आपने जिस हिसाब से बताया हो समझ में आ रहा है। बिल्कुल मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही क्वेश्चंस को लेके जा रहा हूं। अब आपको कह रहा था जो डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स आप कैसे लिखोगे, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देखो, वहां पर भी मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिखा हूं, x इज इक्वल टू माइनस ए लिखा हूं। तो यहां जो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, वो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, ये होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे रेड कलर के ऊपर मैं ओवर राइटिंग कर देता हूं। चलिए, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। आप कहोगे सर मेरे पास ये जो x है यानी a की वैल्यू तो k/4, हाँ तो बिल्कुल सही है ना, k/4। और मैं इस x को ये जानता हूं, लिख लो, रिप्लेस करो, तो x माइनस 8 बाई के इज इक्वल टू माइनस k/4। इसको लेके चले जाओ उस साइड, क्या कहोगे आप, ये तो प्लस हो गया, तो 8 बाई के माइनस k/4, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्यों माने इक्वेशन फर्स्ट, कोई ऐसा रूल है क्योंकि आप इस x को तो इलिमिनेट करोगे ना, तभी तो आप k की वैल्यू ला करके दे सकते हो। तो इसको मैं कैसे करूं, क्वेश्चन के ऊपर आ जा। क्वेश्चन में एक लाइन गिवन किया हुआ था, तो गिवन लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ, अगर मैं ये कहूं ये जो x की वैल्यू 1 है वो इक्वेशन फर्स्ट में लाके रख लो, तो कितने बच्चे हाथ खड़े करेंगे जो बोलेंगे मुझे नहीं सॉल्व किया होगा। तो 8 बाई के माइनस k/4 इज इक्वल टू 1। इसको मैं इस तरीके से लिख दिया इधर उधर करके। तो फिर इसके बाद इसका एलसीएम लोगे तो 4k इधर हो गया 32 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 32 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। फिर से इसको ठीक ठाक करोगे तो के स्क्वायर, यानी इसको उस साइड लेके भाग जा,
प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो उस साइड मैं लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है जो बोर्ड कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं खुद अकेले से वीडियो शूट करता हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अरे वैसे वीडियो बनाने की टाइम नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा कुछ और गलत भावना मत ले आना मन में। चलो, तो इसका मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा तो k इज इक्वल टू कितना लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे उसका वैल्यू, तो बी स्क्वायर, तो बी यानी 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, इंटू है यहाँ पे 2 इंटू 1, तो 1 तो 1 देखना, तो यहाँ पर -4 प्लस माइनस ये हो गया 96 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 96 और 16 96 होता है, नहीं यार 128 and 128 और 16 144 और डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस के प्लस माइनस ये 12/2। अब यहां से बता दो, तो यहां से जो सॉल्व करोगे, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू जब यहां पर पॉजिटिव लोगे तो -4 प्लस 12/2, तो कितना होगा -4, यह हो गया आपका 12/2, तो यहां से 4 आंसर मिला। जब इसका निगेटिव वर्जन लोगे यहां से, k इक्वल टू -4 माइनस 12/2 2, तो ये आपका 16/2 इक्वल टू -8, तो k का ये दो आंसर हमारे लिए मिल रहा है, यानी एक बार आ रहा है प्लस में 4, दूसरी बार में आ रहा है क्या, तो -4। अब आपको इनमें से किसी एक वैल्यू के साथ चलना है, इनमें से किसी एक वैल्यू के साथ चलना है। अब आपको ऑप्शन में देखना है, इस -8 तो नहीं है, प्लस में 8 है और हमारे पास प्लस में 4 यानी मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके तो आपको दिखा दिया, अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को स्किप कर दो, क्वेश्चन नोट कर लो या फिर वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, और फिर वहां पे दिक्कत हो रहा है तो फिर से आके लेक्चर आप देख लो, ठीक है। अगर नहीं सीख गए हो बहुत बहुत अच्छी बात, अच्छे से उसका आप एनालाइज करिए, अदर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको और मतलब एक अंदर से फीलिंग मिलेगा कि नहीं मैंने कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है साथियों। अब अगली बार मैं इससे भी बेटर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। अब हमारी मुलाकात आपके साथ अगले लेक्चर में होगा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।